कायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले अहम खबर शामिल करेंगे इस्लामाबाद से। जाली बैंक अकाउंट्स केस तैयार, 3 रेफरेंसेस नैब हेडक्वार्टर को मौसूल हुए हैं। जराये के मुताबिक एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में रेफरेंसेस दायर करने की मंजूरी दी जाएगी। तीनों रेफरेंसेस नैब रावलपिंडी की जानिब से भिजवाए गए हैं। रेफरेंसेस मौसूल होने पर ऑपरेशन डिवीजन की छानबीन जारी है, जबकि गिरफ्तार नजमुज्जमान और हसन अली मेमन समेत 5 मुल्जिमान को रेफरेंसेस का हिस्सा बनाया गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको कि तीनों रेफरेंसेस नैब रावलपिंडी की जानिब से भिजवाए गए हैं। जाली बैंक अकाउंट्स केस तैयार है, 3 रेफरेंसेस नैब हेडक्वार्टर्स को मौसूल हो चुके हैं। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में रेफरेंसेस दायर करने की मंजूरी भी दी जाएगी। जराये बताते हैं कि तीनों रेफरेंसेस नैब रावलपिंडी की जानिब से भिजवाए गए हैं, जबकि रेफरेंसेस मौसूल होने पर ऑपरेशन डिवीजन की छानबीन जारी है। गिरफ्तार नजम जमान और हसन अली मेमन समेत 5 मुल्जिमान को रेफरेंसेस का हिस्सा बनाया गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको इस्लामाबाद से, जहां जाली बैंक अकाउंट्स केस तैयार हो चुका है और 3 रेफरेंसेस नैब हेडक्वार्टर को मौसूल हुए हैं। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में रेफरेंसेस दायर करने की मंजूरी दी जाएगी। जरा ये बताते हैं कि तीनों रेफरेंसेस नैब रावलपिंडी की जानिब से भिजवाए गए हैं। रेफरेंसेस मौसूल होने पर ऑपरेशन डिवीजन की छानबीन इस मुताल्लिक जारी है। गिरफ्तार नजमुज्जमान और हसन अली मेमन समेत 5 मुल्जिमान को रेफरेंसेस का हिस्सा बनाया गया है। यहां आपको बताएं कि साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की नैब ऑफिस पेशी। शाहिद खाकान अब्बासी को LNG कोटा केस में तलब किया गया। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो चुका है। शाहिद खाकान अब्बासी को शरीफ खानदान को गाड़ियां देने के मामले में शामिल तफ्तीश करने का फैसला किया गया है। नैब ने शाहिद खाकान को नैब ऑफिस में दूसरे केस का समन भी थमा दिया। नया पाकिस्तान है, महंगाई मुबारक हो आपको, शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से इस मौके पर यह गुफ्तगू भी की गई। उन्होंने कहा कि जवाबात से मुतमईन हूं, नैब वाले मुतमईन हैं या नहीं उनसे ही पूछें, नैब जब तलब करेगा हम हाजिर हैं। वजारत पेट्रोलियम से जो रिकॉर्ड चाहिए था उसमें से कुछ रिकॉर्ड फराहम किया गया है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि कुछ सवालों के जवाब मिल गए हैं। अगर गिरफ्तार हो गया तो मीडिया को खुशी और मुझे मायूसी होगी। हर एक ने 1.5 ईंट की मस्जिद बनाई हुई है। शाह महमूद कुरैशी लड़ाई झगड़ा न करें, हुकूमत करें। शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से यह मशवरा दिया गया है PTI के दोनों रहनुमाओं को। आपको अपडेट कर रहे हैं वज़ीर आज़म आज पेश हुए नैब ऑफिस में। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी जो कि नैब ऑफिस आए और शाहिद खाकान अब्बासी को LNG कोटा केस में तलब किया गया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। शाहिद खाकान अब्बासी को शरीफ खानदान को गाड़ियां देने के मामले में शामिल तफ्तीश करने का फैसला किया गया है। नैब ने शाहिद खाकान को नैब ऑफिस में दूसरे केस का समन भी थमा दिया। इस मौका पर शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि नया पाकिस्तान है, महंगाई मुबारक हो आपको। उन्होंने मजीद कहा कि जवाबात से मुतमईन हूं, नैब वाले मुतमईन हैं या नहीं उनसे पूछें, नैब जब तलब करेगा हाजिर हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने यह भी कहा कि वजारत पेट्रोलियम से जो रिकॉर्ड चाहिए था उसमें से कुछ रिकॉर्ड फराहम किया गया, कुछ सवालात के जवाब मिल गए हैं। अगर गिरफ्तार हो गया तो मीडिया को खुशी होगी और मुझे मायूसी। और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के नैब ऑफिस पेशी बयान रिकॉर्ड करवा दिया। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ को तोहफे में गाड़ियां देने से मुताल्लिक पूछताछ की गई है। आपको बताएं कि गिफ्ट सब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ को दिए थे। यूसुफ रज़ा गिलानी ने यह कहा, मजीद कहा कि नैब का कहना है कि जाली अकाउंट्स में से ही अदायगी की। नैब ने मुझे सवालनामा फराहम किया है। उन्होंने कहा कि नैब ने जल्द आने का कहा, मैंने 2 हफ्तों में पेश होने की इस्तदा की। मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो उसूल के खिलाफ हो। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने मजीद कहा कि कवायद और ज़वाबित से हटकर कोई काम नहीं किया। मुझे जाली अकाउंट्स केस के लिए बुलाया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्क के अवाम की उम्मीद है। अपडेट कर रहे हैं आपको, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ से गिफ्ट्स के मामलात में पूछगिछ की गई है। ये कहा है यूसुफ रज़ा गिलानी की जानिब से। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्क के अवाम की उम्मीद है। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी भी आज पेश हुए और उनकी जानिब से कहा गया कि मैंने 2 हफ्तों में पेश होने की नैब को इस्तदा की है। कोई ऐसा काम नहीं किया जो उसूल के खिलाफ हो। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी नैब ऑफिस पेश हुए और अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। इसी हवाले से अपडेट्स हासिल करेंगे नुमाइंदा कैपिटल TV अमरीन अली हमारे साथ मौजूद हैं। अमरीन, बताइएगा आज क्या पूछताछ की गई है यूसुफ रज़ा गिलानी से?
जी बिल्कुल, नैब हेडक्वार्टर में आज साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी पेश हुए, जबकि आज ही 2 वज़रा की अहम पेशी थी। दूसरी जानिब शाहिद खाकान अब्बासी भी नैब हेडक्वार्टर में पेश हुए। यूसुफ रजा गिलानी की जानिब से कहा गया कि उन्हें नैब ने गाड़ियों का जो एक मामला था, जो उन्होंने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को तोहफे में दी थी, उस हवाले से नैब ने उन्हें तलब किया और कुछ सवालात भी उनसे मांगे गए हैं, जबकि आज वो पेश हुए, उनको सवालात फराहम किए गए, जिसके हवाले से उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये भी बताया कि वो नैब को अपनी तरफ से तो मुतमईन कर चुके हैं, जबकि नैब की जानिब से उन्हें दोबारा भी तलब करने का कहा गया है। जबकि यूसुफ रजा गिलानी की जानिब से इस्तदा की गई कि उन्हें 2 हफ्तों का वक्त दरकार होगा दोबारा पेशी के लिए। जिस वक्त यूसुफ रजा गिलानी जो है वो नैब हेडक्वार्टर से रवाना हुए, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में काफी इत्मीनान का इजहार किया और उनका कहना था कि नैब को वो मुतमईन कर आए हैं, सवालों के जवाब दे आए हैं। उनसे नैब ने उनको एक ही सवालनामा फराहम किया, जबकि उन्होंने 2 हफ्तों का टाइम मांगा है। 2 हफ्तों में वो उनका जवाब जो है वो फराहम कर देंगे नैब को। जी बहुत शुक्रिया अमरीन अली, आपने अपडेट किया। यहाँ आपको बताएं कि मईशत ज़बूहाल और वफाकी वज़रा आपस में दस्तों गिरेबां हैं, ये कहना है तर्जुमान बिलावल भुट्टो का। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मुआशी ही नहीं, इंतकामी तौर पर भी मुल्क को दिवालिया कर दिया है। वज़ीर आज़म की टीम आपस में लड़ रही है, कुछ पता नहीं कि मुल्क कौन चला रहा है। तर्जुमान बिलावल भुट्टो की जानिब से कहा गया कि विफाक, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतजामी बहरान अपनी आखिरी हदों को छू रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान खुद मुल्क में लाकानूनियत को फरोग दे रहे हैं। हुक्मरानों की नाअहली और वज़रा की लड़ाई में अवाम पिस रहे हैं। मुस्तफ़ा नवाज खोखर की जानिब से ये गुफ्तगू की गई है। उन्होंने कहा कि मईशत ज़बूहाल और वफाकी वज़रा आपस में दस्तों गिरेबां हैं। खबर है लाहौर से, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मेडिकल कम्प्लेक्स पहुंचे और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का तिब्बी मुआयना मुकम्मल कर लिया गया है। साबिक वज़ीर आज़म तिब्बी मुआयना करवाने के बाद शरीफ जाती उम्रा पहुंच गए। आपको अपडेट कर रहे हैं लाहौर से, जहां साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स पहुंचे हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का तिब्बी मुआयना मुकम्मल कर लिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ का नाम ईसीएल से निकालने की दरखास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। शहबाज शरीफ का नाम ईसीएल में डालने की सिर्फ एक वजह से अदालत को आगाह किया। तहरीरी फैसले का ये मतन है। शहबाज शरीफ के खिलाफ 2 रेफरेंसेस दायर हैं, जिसके बायस नाम ईसीएल में डाला गया। तहरीरी फैसला है कि दोनों रेफरेंसेस में शहबाज शरीफ जमानत हासिल कर चुके हैं। शहबाज शरीफ का नाम ईसीएल में डालने के लिए अदालत को मजीद वजूहात नहीं बताई गई हैं। अदालत शहबाज शरीफ का नाम ईसीएल में डालने से मुताल्लिक हुकूमती नोटिफिकेशन कलअदम करार देती है। यह फैसला आज सुनाया गया है। दूसरी जानिब एहतसाब अदालत ने अलीम खान के जुडिशल रिमांड में 9 रोज की तौसीह कर दी है। अदालत ने अलीम खान को 11 अप्रैल को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने आइंदा समाअत पर मुकम्मल तफ्तीशी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया है। एहतसाब अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि बताइए केस में क्या पेशरफ्त हुई। इंक्वायरी हतमी मराहिल में है। नायब प्रोसिक्यूटर वारिस जजुआ की जानिब से ये दलाल दिए गए। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम की मुमकिना तब्दीली लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दी गई। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कानून साजी के बाद 2010 में शुरू किया गया। दरखास्त गुजार की जानिब से यह मौक़िफ़ अपनाया गया। सियासी मुखालिफत पर साबिक हुकूमत ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में तब्दीलियां की। दरखास्त गुजार की जानिब से कहा गया कि प्रोग्राम के साइन बोर्ड और कार्ड पर बेनजीर की तस्वीर खत्म करने समेत दीगर तब्दीलियां की गई हैं। दरखास्त गुजार की जानिब से कहा गया कि मौजूदा हुकूमत बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील करना चाहती है। तहरीक इंसाफ अंदरूनी खलफिशार की वजह से अपना वजूद खोखला कर चुकी है। मुर्तजा वहाब की जानिब से कहा गया, जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी की लड़ाई से इनकी दाल जूतियों में बट रही है। उन्होंने मजीद कहा कि शेख रशीद पहले खुद सियासत के आदाब सीखें, बाद में किसी को शागिर्दी मिले। कहीं से तेल नहीं निकला, सिर्फ अवाम का तेल निकाला जा रहा है। मुर्तजा वहाब ने कहा कि अवाम की चीखें निकालने के बाद कहते हैं कि शुक्र अदा करो। मईशत की बेहतरी के नाम पर अवाम को लॉलीपॉप देना बंद करें। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की दास्तानें किसी से ढकी छुपी नहीं। सिंध हाई कोर्ट से आपको बताएं, जहां 2015 में डॉक्टर आसिम हुसैन की 90 रोजा हिरासत का मामला है। रेंजर्स हिरासत के खिलाफ डॉक्टर आसिम की अहलिया डॉक्टर जनी की दरखास्त की समाअत हुई। आईजी सिंध की जानिब से जवाब जमा करवा दिया गया है, जबकि डॉक्टर आसिम की हिरासत से मुतालिक सिंध पुलिस का कोई ताल्लुक नहीं। आईजी सिंध ने जवाब दिया है।
खबर है सिंध हाईकोर्ट से। आपको बताएं कि कामरान माइकल की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई है और अदालत ने नैब हुक्काम से 18 अप्रैल को जवाब तलब कर लिया है। 2 माह में कामरान माइकल के खिलाफ एक भी सबूत सामने नहीं ला सके वकील कामरान माइकल की जानिब से ये दलाल दिए गए। मजीद कहा कि कामरान माइकल की गिरफ्तारी का जवाज नहीं बनता। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम समाअत के हवाले से सिंध हाईकोर्ट से, जहां कामरान माइकल की गिरफ्तारी के खिलाफ